अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्राफ स्टडी करेंगे पीवी मॉड्यूल की सोलर पैनल्स की। तो जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं ये जिंको सोलर है और इसका मॉडल है JKM 585M। ये इस मॉडल की जो वोल्टेजेस हैं, जो रेटेड जो पैनल पे दी गई हैं वो हैं 585 वाट। तो अगर सेल का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, अगर टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस है, इंसिडेंट रेडियंस 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि सूरज से आने वाली शुआओं की शिद्दत 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो हमें 544.2 वाट मिलेंगे। ठीक है। और हमारे जो करंट होगी वो होगी तकरीबन 13.7 एम्पेयर और हमारी जो वोल्टेज जो होगी वो होगी 42 वोल्ट। तो ये VMPs को कहा जाता है, वोल्टेज एट मैक्सिमम पॉइंट, और ये होगा IMP यानी कि करंट एट मैक्सिमम पॉइंट। फिर आप ये देखें कि जूं जूं सोलर की इंसिडेंट रेडियंस कम होती जाती है तो हमारी करंट भी कम होती जा रही है। 800 वाट पर मीटर स्क्वायर पर हमें 11.1 एम्पेयर मिलते हैं। 600 वाट पर मीटर स्क्वायर पर हमें 8.3 एम्पेयर मिलेंगे और साथ में हमारी वोल्टेजेस भी कम हो जाएंगी। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन है इंसिडेंट रेडियंस का वोल्टेजेस के साथ, करंट के साथ और वोल्टेज के साथ। आप देख सकते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रेडियंस कम होती जा रही है, हमारी एम्पेयर भी कम होते जा रहे हैं, हमारे वोल्टेजेस भी कम होते जा रहे हैं और हमारी पावर भी कम होती जा रही है। तो जितनी सूरज की शुआएं तेज़ होंगी उतना हमारा मॉड्यूल ज़्यादा पावर जनरेट करेगा। इसी तरह सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक और ग्राफ बना लिया है। इंसिडेंट रेडियंस देखें, अगर 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर है तो आपको 650 वाट मिलेंगे। आपका पैनल जो है रेटेड वो है 585 वाट का, 585 वाट का है। लेकिन अगर सूरज की शुआएं आपके इलाके में ज़्यादा पड़ रही हैं, 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर का है, तो आपका पैनल जो है वो ज़्यादा वाट्स जनरेट करेगा रेटेड वाट से। इसी तरह अगर आपकी इलाके में सूरज की शुआएं कम पड़ रही हैं तो आपका जो पैनल है वो 585 वाट जनरेट करने की बजाय सिर्फ 326 वाट जनरेट करेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी सूरज की शुआएं ज़्यादा होंगी उतने आपके वाटेजेस ज़्यादा पैदा होंगे, उतनी आपकी करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और उतने ही आपके वोल्टेज जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। तो ये आप इस ग्राफ को समझ लीजिए। जी, अब ये एक और ग्राफ है। ये हमें डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर हमें पावर बता रहा है। अब ये जो सेल का टेम्परेचर है ये है 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये सेल, ये जो आपको रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 40 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 55 पे है, ये 70 डिग्री सेल्सियस पे, ये पिंक वाला जो है। ठीक है, ये इसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ बना हुआ है।
तो टेम्परेचर आप ये देख सकते हैं, टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी पावर ज़्यादा जनरेट होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें 735.1 वाट जनरेट होंगे। अगर 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर इंसिडेंट रेडियंस है, तो यही सोलर पैनल जो 585 का है, ये 735 वाट जनरेट कर रहे होंगे 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 699.4 वाट जनरेट करेगा ये पैनल। 40 डिग्री पे पावर, जो मैक्सिमम पावर पॉइंट है, वो कम हो जाएगा। फिर इसी तरह 70 डिग्री पे पावर जो है वो मॉड्यूल की 586 पे आ जाएगी। तो ये जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतनी पावर जो है वो रिड्यूस होती है पैनल की। इसी तरह करंट्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कि करंट जो है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वोल्टेज जो है, जब टेम्परेचर कम होता है तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये देखें अब टेम्परेचर कितना था हमारे पास, 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो हमारे पास वोल्टेज आ रही है वो आ रही है 50 तकरीबन 56 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। जब टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो हमारी जो वोल्टेज हैं वो 54 आ जाएंगे। जब टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तब हमारे वोल्टेज और कम हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पिंक वाला देखें कि ये सिर्फ 47 वोल्ट हमें मिल रहे हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है वोल्टेज उतने कम होते हैं। ठीक है और जितना कम टेम्परेचर होगा उतने वोल्टेज ज़्यादा होंगे। यानी कि सर्द इलाकों के अंदर अगर हम सोलर पैनल लगाएंगे तो वहाँ पे वोल्टेजेस ज़्यादा हमें मिलेंगे। लेकिन करंट की अगर बात करें तो करंट जो है वो टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, करंट जो है आप ये देख सकते हैं कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी करंट हमें ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये करंट जो है वो तकरीबन सेम ही रहती है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन वोल्टेज जो है उसका अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड वोल्टेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस ग्राफ से आपने ये देखें कि टेम्परेचर जो है उससे करंट को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, करंट जनरेशन को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वोल्टेज को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और इसीलिए हमें जब भी हमने डिज़ाइनिंग करनी है सिस्टम की तो हमें ये चीज़ नज़र में रखनी है कि वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा होते हैं। ये पावर का ग्राफ है, ये इस साइड पे आपको पावर नज़र आ रही है और इस साइड पे वोल्टेजेस हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट रेडियंस है 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, 600 वाट पर मीटर स्क्वायर, 400 वाट पर मीटर स्क्वायर, 200 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इंसिडेंट रेडियस है, यानी कि सूरज की शिद्दत है, सूरज की शुआओं की शिद्दत है। और ये क्या है, ये है सेल टेम्परेचर, कि इस वक्त टेम्परेचर कितना है, वो है 45 डिग्री सेल्सियस। ये कलर दे दिए हैं इनको डिफरेंट, ये
200 वाट वाले को पिंक कलर दिया है। उससे ऊपर हमने ये जो डार्क ब्लू कलर है, पर्पल कलर है डार्क ब्लू, इसको हमने 400 वाट दे दिया है। ये ब्लू को हमने 600 वाट, रेड को हमने 1000 वाट और ग्रीन को हमने 1200 वाट दिया। तो जितनी ज़्यादा इंसिडेंट रेडियंस होगी, जितनी ज़्यादा सूरज की शिद्दत ज़्यादा होगी, उतनी हमें पावर ज़्यादा मॉड्यूल की मिलेगी। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? मैक्सिमम पावर पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा होगा कि ज्यों वोल्टेज बढ़ते जाते हैं तो हमारी पावर भी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। सही है। तो जब हमें वोल्टेज हमारे 41 वोल्ट हमें अचीव हो जाते हैं पैनल पे, तो उस वक़्त हमारे पैनल को 650 वाट जनरेट करने चाहिए 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर पर। ये ग्रीन आप देख सकते हैं, ग्रीन है। अब अगर हमने वोल्टेज इससे ज़्यादा अप हो गए, पैनल के 42 से ज़्यादा अगर वोल्टेज चले जाते हैं, तो एकदम से अगर 50 पे वोल्टेज चले जाते हैं पैनल के, तो एकदम से पैनल पावर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर 10 डिग्री वोल्टेज अप हो जाता है किसी वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमने मॉड्यूल की सिलेक्शन करते हुए ग्राफ स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने अपने मॉड्यूल की वोल्टेज जो है वो 40 वोल्ट तक ही रखनी है। हमने टेम्परेचर जो है उसको स्टडी करना होता है कि आपके इलाके में कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसी तरह देखें, जितनी इंसिडेंट रेडियंस कम होगी, अगर 1000 वाट पे है तो हमें 544.2 वाट मिलेंगे। अगर इंसिडेंट रेडियंस 600 वाट है तो आपको 362 वाट मिलेंगे। अगर इंसिडेंट रेडियंस 400 वाट पर मीटर स्क्वायर है तो आपको 215 वाट मिलेंगे। और 200 वाट पर मीटर स्क्वायर अगर इंसिडेंट रेडियंस है तो आपको 105 वाट मिलेंगे। तो ये ग्राफ है पावर का, इसको कहा जाता है मैक्सिमम पावर पॉइंट, और इसको इन्वर्टर जो है इस पॉइंट को ट्रैक करता है ताकि वो मैक्सिमम वाटेजेस पैनल से गेन कर सके। ये इसका काम होता है इन्वर्टर का। MPPT वाले इन्वर्टर जो हैं, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग के जो इन्वर्टर हैं, इस पॉइंट को ट्रैक कर रहे होते हैं। और आपने अपनी पैनल की डिज़ाइनिंग में ये देखना है कि हमारे वोल्टेज जो हैं, टेम्परेचर इतना जब कम, इतना सर्द इलाकों में ये पैनल अगर हम लगाएंगे तो हमारे पैनल की पावर जो है वो बहुत कम हो सकती है। चलें इसको भी हम देख लेते हैं। हम सेल टेम्परेचर को 25 या सेल टेम्परेचर को 0 पे लेके जाएंगे या -30 पे लेके जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जब टेम्परेचर को कम किया, टेम्परेचर को -30 डिग्री सेल्सियस जब मैंने किया, तो हमारे पास पावर जो पहले हमें मिल रही थी उससे ज़्यादा पावर मिल रही है, यानी कि हमें 738.4 वाट मिल रहे हैं, जब इंसिडेंट रेडियंस 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर है। यानी कि सर्द इलाकों के अंदर जब टेम्परेचर कम होता है तो हमारी पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, हमारी पावर जो है वो भी इंक्रीज़ करेगी और हमारे वोल्टेज जो हैं वो भी देखें, वोल्टेज भी आगे चले गए हैं। तो ये ग्राफ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है सोलर पैनल्स की डिज़ाइनिंग के अंदर। इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर का जो है वो क्या ताल्लुक़ है पावर के साथ। ये पावर का वाई एक्सिस पर पावर है, एक्स एक्सिस पर वोल्टेजेस हैं।
तो ये पिंक है, ये पावर। अब आप ये देख सकते हैं कि जूं टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, पावर जो है वो कम होती जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें 735.1 वाट मिलेंगे, जब इंसिडेंट रेडियंस कांस्टेंट है 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर है। और अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा करते जाएंगे तो हमारी वाटेजेस जो हैं वो भी कम होती जाएंगी। इस पॉइंट को कहा जाता है मैक्सिमम पावर पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमें मैक्सिमम पावर गेन हो सकती है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पर हमें मैक्सिमम पावर जो है वो गेन हो सकती है, ये इन पॉइंट्स के ऊपर। और आप ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर का वोल्टेज के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक है, और स्ट्रिंग साइजिंग के अंदर हमें इस चीज़ को देखना पड़ता है कि वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा ना हो। सर्द इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा मसला होता है कि आपको वोल्टेज जो है वो आपके वोल्टेज जो हैं वो ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा वोल्टेज ज़्यादा होंगे, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा वोल्टेज कम आपको मिलेंगे पैनल के। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे। आप देख सकते हैं टेम्परेचर और वोल्टेज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपका दोस्त इंजीनियर अनस हाशमी।